हमारे भारत में हर धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। आप पूरे भारत में कहीं भी जाएं तो आपको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये सब आराम से मिल जाएंगे। लेकिन आज हम आपसे बात करेंगे गिरजाघर यानी चर्च के बारे में। पूरे भारत में लाखों की संख्या में चर्च मौजूद हैं। अकेले दक्षिण भारत में ही आप हजारों की संख्या में चर्च देख सकते हैं। हर चर्च में कुछ ना कुछ अलग होता है जो एक दूसरे को अलग बनाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे चर्च के बारे में जिसमें आज भी डेड बॉडी से खून निकलता है। दरअसल पुराने गोवा में एक ऐसा चर्च है जिसमें 450 साल से पुरानी एक ईसाई संत की डेड बॉडी को संभाल कर रखा गया है। उस बॉडी में आज भी खून निकलता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि इन ईसाई संत ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपना हाथ काटकर अलग कर दिया था। माना जाता है कि अपनी पहचान के तौर पर सेंट जेवियर ने अपने हाथ को अपनी दिव्य शक्तियों से अलग करके रोम से आने वाले संतों के डेलीगेशन में रखा था और यह हाथ आज भी इस चर्च में मौजूद है। इसके साथ ही एक और कहानी भी इस चर्चा के विषय में रहती है। कहा जाता है कि एक महिला ने सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी के पैर में अपनी एक सुई चुभाई थी। इसके साथ ही एक और कहानी भी प्रचलित है कि एक महिला ने सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी के पैर में सुई चुभाई थी और उस बॉडी में से खून निकलने लगा था। लेकिन यह खून भी तब निकला जब इस बॉडी को सूखे हुए सैकड़ों साल हो चुके थे। पुराने गोवा में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में सभी धर्मों के लोग आते हैं। हर साल 6 से 9 फरवरी तक गोवा में चलने वाले कार्निवाल में इस चर्च में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इस चर्च में ही बीते 450 सालों से फ्रांसिस जेवियर संत की बॉडी रखी हुई है। कहते हैं कि फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी में आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं, जिसके कारण यह खराब नहीं होती है। हर साल 10 साल के बाद इसे लोगों के दर्शन के लिए रखा जाता है। इस बॉडी को कांच के ताबूत में रखा गया है। आखिर कौन थे सेंट फ्रांसिस जेवियर? फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी को स्पेन में हुआ था। फ्रांसिस जेवियर पहले एक सिपाही थे। वे इग्नाइटियस लोयोला के छात्र थे। इग्नाइटियस लोयोला जीसस के आदेशों के संस्थापक थे। गोवा पर जब पुर्तगालियों का राज था तब वहां के राजा जॉन III और उस वक्त के पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाकर फ्रांसिस जेवियर को गोवा में धर्म के प्रचार के लिए भारत भेजा था। उसके बाद फ्रांसिस जेवियर को संत बना दिया गया। शव को 3 बार कब्र से बाहर निकाला गया। भारत में ही नहीं बल्कि चीन और जापान समेत आसपास के देशों में फ्रांसिस जेवियर ने लोगों को ईसाई धर्म की दीक्षा दी थी। चीन की यात्रा के दौरान फ्रांसिस जेवियर की मौत हुई थी। सेंट जेवियर ने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनको गोवा में ही दफन किया जाए। सेंट जेवियर के शिष्यों ने उनके शव को गोवा में ही दफना दिया था। लेकिन कई सालों बाद रोम से कुछ संतों का एक डेलीगेशन वापस आया, जिसके बाद उनके शव को कब्र से बाहर निकाला गया था। उसके बाद उनके शव को वापस दफनाया गया था। सेंट जेवियर के शव को 3 अलग-अलग बार कब्र से बाहर निकाला गया था। सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी आज भी बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के चर्च में रखी है। गोवा के जर्नलिस्ट फ्रेडी अल्मेडा के मुताबिक हर 10 साल में ये बॉडी दर्शन के लिए रखी जाती है। आपको बता दें कि इग्नाटियस ने सोसाइटी ऑफ जीसस नाम की धार्मिक संस्था शुरू की थी। उनकी मौत एक समुद्री यात्रा के दौरान हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि सेंट जेवियर ने अपनी मौत से पहले शिष्यों का उनका शव गोवा में दफनाने को कहा था। उनकी अंतिम इच्छा को पूरा करते हुए उनका पार्थिव गोवा में दफनाया गया। लेकिन कुछ सालों बाद रोम से आए संतों के डेलीगेशन ने उनके शव को कब्र से बाहर निकालकर फ्रांसिस जेवियर चर्च में दोबारा दफनाया गया। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर कला और रहस्य का अद्भुत खजाना छिपा हुआ है। यह व्यक्ति पर अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो माने तो सच और ना माने तो फसाना। अभी के लिए इतना ही। मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी आपको एक नई कहानी के साथ। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।